कुछ चीज़ें जो हमें अपनी ज़िंदगी के 35 इयर्स के अंदर कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जब 70s में जाए और हम उस पर रिग्रेट करें। वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द एज ऑफ 35। वो कौन सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें अपनी एज के 35 इयर्स के ऊपर ज़रूर स्टार्ट कर लेनी चाहिए, रादर कि हम उनके बारे में रिग्रेट कर सकें जब हम अपनी ज़िंदगी के 70 साल पे हों, 60 साल के हों और हम सोच रहे हैं कि ओहो काश मैं ये कर लेता। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ का मतलब ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसको आप आज और अभी से स्टार्ट कीजिए, इससे पहले कि आपके हाथ से टाइम निकल जाए और आप वेट करते रह जाएंगे जी आपने जो है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा और फिर आपको इसके ऊपर रिग्रेट करना पड़े। बिकॉज अगर आपकी मेंटल हेल्थ और अगर आपकी फिजिकल हेल्थ जो है दोनों ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप उनका ख्याल रख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात कम से कम होंगी और आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। इसी तरह से मेकिंग योर फैमिली योर प्रायोरिटी, यानी हम अगर अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे तो ऑनेस्टली जब आप एज हो जाते हैं, जब आप 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के या 70 साल के हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट रहता है कि आपने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, आपने अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया और फिर आपके रिलेशनशिप्स उस वक्त आप टाइम देना चाहते हैं मगर उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका हुआ होता है। सो फ्रॉम द एज ऑफ 35 ईयर्स आप कोशिश करें कि आपकी फैमिली जो है, प्रायोरिटी तो हमेशा ही होनी चाहिए मगर ख़ास तौर पे 35 साल की उम्र में अपनी फैमिली को जो है अपनी प्रायोरिटी बनाइए और अपना टाइम ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के लिए निकालें और उनको, योर फैमिली शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए, यानी इसके ऊपर कोई और चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। और फैमिली में ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स, बहन भाई, आपकी वाइफ और आपके किड्स जो है उसमें शामिल हैं। इसी तरह से लर्न टू ग्रीव, यानी वो चीज़ें जो कि हमें हमारे हाथ से चली जाती हैं, जिन पे हमें दुख होता है, अफसोस होता है या जिनकी वजह से हम तकलीफ़ में आते हैं, उनके ऊपर ग्रीव करने में, उनके ऊपर परेशान होने में, गमज़दा होने में बिल्कुल भी परेशानी महसूस ना कीजिए। बिल्कुल उनका अफ़सोस मनाइए, उनका जो है दुःख मनाइए कि वो आप जो है कुछ चीज़ों लॉस हो चुकी हैं। मे बी वो कुछ फ्रेंड्स थे, मे बी कुछ और रिश्ते थे, मे बी कोई फाइनेंशियल लॉस था, मे बी कोई आपके बहुत प्यारा जो आपकी ज़िंदगी में चला गया। उनको ग्रीव करना जो है वो सीखें, क्योंकि जब आप ग्रीव करते हैं तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उसकी कबूलियत की तरफ चले जाते हैं और जब आप कबूलियत की तरफ चले जाते हैं तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सो ग्रीव करना जो है वो ज़रूर सीखें। हमेशा औरतें जो हैं वो दूसरों के बारे में ज़्यादा क्यूरियस होती हैं और ख़ास तौर पे अपने शौहर के बारे में तो ज़्यादा क्यूरियस होती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत हो रही है। प्लीज़ स्टॉप बगिंग दिस। ये ख़त्म कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे उनकी क्या बात हो रही है। हर वक्त उनकी ज़िंदगी में झांकना जो है वो बंद कीजिए। अपनी एक लाइफ जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें और अपनी चीज़ों को, जो अपने डे को प्लान कीजिए, अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करें ताकि आपकी अपनी एक लाइफ हो सके। आप अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकें। आपका अपना एक प्लान होना चाहिए कि आपने सारी ज़िंदगी में अपने लिए क्या चीज़ें जो हैं वो करनी हैं और उस प्लान को फिर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप हर वक्त अगले बंदे के बारे में क्यूरियस रहेंगे तो अगला बंदा भी उससे तंग आना शुरू हो जाता है। सो ट्राई टू मेक इट कि आपका अपना एक प्लान होना चाहिए। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए और अपने लिए अपने दिन को स्केड्यूल कीजिए ताकि आप अपने कामों में बिज़ी रहें और आपके पास ये टाइम कम से कम हो कि आप दूसरे बंदे की ज़िंदगी में हर वक्त अपना जो है वो पीप इन कर सकेंगे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसने किससे क्या बात की। सो ट्राई टू मेक इट कि आप अपना दिन जो है वो खुद प्लान कर रहे हैं। और इसी तरह से जो अगली चीज़ आपने करने की कोशिश करनी हुई है कि मेक योर सेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड। अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, अपने साथ टाइम गुजारने की आदत बनाइए, अपनी डे रूटीन को सेट करने की कोशिश कीजिए, अपने लिए एक्टिविटीज़ जो है वो चूज़ करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज वो चीज़ जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। सो अगर आप अपने आप को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते तो कोई भी आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बना सकता। बिकॉज आपने अगर अपने आप को डोरमैट बनाया हुआ है तो लोगों को क्या पड़ी हुई है कि वो आपको अपनी प्रायोरिटी बनाएं या फिर वो आपको जो अहमियत दे सकें। सो ट्राई टू मेक इट कि आप अपने आप को, अपनी अहमियत को खुद अपने अंदर उजागर कर रही हैं। आप अपने आप को जो है वो अपना बेस्ट फ्रेंड बना रही हैं, अपने साथ अपना टाइम गुजारना पसंद करती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की तरफ जो है वो आप तवज्जो दे रही हैं और आप अपने काम को फोकस किए हुए हैं। अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड जो है वो ज़रूर बनाएं। अपने लिए जो है डोंट लाई डाउन ऑल द डेज़, यानी जैसे हर वक्त जो है वो बेड के ऊपर मत लेटे रहें, ना ही बिल्कुल फ़ारिग रहें, क्योंकि अगर आप हर वक्त फ़ारिग रहेंगे तो आपको पता है कि हर वक्त फ़ारिग रहने वाला बंदा जो है
अगर आपका शौहर भी आपको कहे कि जी आप हर वक्त कहे कि जी आप पूछें क्या करें तो बताएं मैं लेटा हुआ हूँ या मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो इंसान का इंटरेस्ट उस चीज़ के साथ ख़त्म हो जाता है। हर वक्त फ़ारिग रहना मत शुरू करें और या हर वक्त सिर्फ टीवी देख लिया, मोबाइल के ऊपर चिट चैट कर ली या फिर लेटे रहे ये चीज़ें जो है किसी के लिए, किसी इंसान के लिए भी अट्रैक्टिव नहीं होती। कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है पॉजिटिवली यूज़ करने की कोशिश करें और आपकी अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए और आप अपने आप को इस तरह से जो है ट्रेन कर रही हैं कि जिसमें आपकी पूरे दिन का एक स्केड्यूल है और लोगों को पता है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है चीज़ें करने का, और लोग उसके ऊपर ख़ास तौर पे आपका शौहर जो है वो कोशिश कर रहा है कि बी मिस्टीरियस, यानी कोशिश करें कि आप मिस्टीरियस रह सकें। आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी डे एक्टिविटीज़ के बारे में आपके हस्बैंड को जानने का जो है वो शौक़ होना चाहिए कि आप सारा दिन जो है वो क्या कर रही होंगी और क्या करेंगी, और थोड़ा-सा जो है वो अपनी चीज़ों को अपने तक भी महदूद रखने की कोशिश कीजिए। आई नो कि फ़ीमेल्स जो हैं वो हर चीज़ जो है दूसरों पे, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को फ़ौरन बताने की कोशिश करती हैं, ये बड़ी ख्वाहिश होती है उनकी। लेकिन हर चीज़ जो है बताना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। आपकी कुछ अपनी प्राइवेसी जो है वो होनी चाहिए और आपको थोड़ा-सा मिस्टीरियस होना चाहिए कि पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, आपके बारे में जानना चाहते हैं। फ़ौरन से हर एक चीज़ को खुद से खोल-खोल के बयान मत करें। लोगों को सवाल पूछने दें, उनको जो है थोड़ा-सा इतना स्पेस दें कि वो आपके बारे में जानना चाहें और फिर आप उनको जो है वो बता सकें। डोंट बी नेगेटिव ऑल द टाइम। बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं जो हर वक़्त जो है वो कोशिश करती हैं कि हर वक़्त नैगिंग करती रहें, हर वक़्त नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बयान करती रहें, अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल जो है वो बयान करें। आप खुद भी देखें कि कोई इंसान जो अगर आके आपसे सिर्फ हर वक़्त अपने दुखड़े रोता रहा हो, अपनी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बताता रहता हो, आपकी नेगेटिविटी को जो है वो आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट करता रहे, तो आप उससे खुद ब खुद ही तंग आना शुरू हो जाते हैं कि यार प्लीज़ स्टॉप इट नाउ। कुछ अच्छी बातें भी ज़िंदगी में होती हैं जो करने की ज़रूरत होती है। सो ऑल द टाइम डोंट ट्राई टू बी नेगेटिव और हर वक़्त प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात कीजिए ताकि आपके साथ लोगों का कनेक्शन जो है वो बना रहे और लोग आपके साथ खुश जो हैं वो रहना शुरू करें। इसी तरह से ट्राई टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जब कभी आप अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, उस अच्छे टाइम को, एक तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप क्लिंग मत करें कि हर वक़्त उसके सर के ऊपर सवार मत हों। हाँ, जब कभी आप जब आपको टाइम मिलता है कि आप लोग दोनों अच्छा क्वालिटी टाइम गुज़ारें, तो उस क्वालिटी टाइम को बड़ा डेडिकेटेडली एक उसके लिए गुज़ारें, उसके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करें कि उसको मज़ा आए आपके साथ, उसको अच्छा लगे आपके साथ बैठ के बात करके, थोड़ी-सी चीज़ें आप उसके साथ रोमांटिसाइज़ जो है वो कर सकें और उसके लिए जो है स्पेशल एक मोमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें जिसमें आप हो सकता है उसके साथ अच्छी बातें कर सकें, कोई अच्छा मसाज उसको दे सकें, उसके साथ जो है थोड़ी रोमांस अच्छा जो है वो कर सकें, कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट कर सकें जिससे वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड जो है वो फ़ील कर सके। सो उस मोमेंट को मिस भी करें कि बहुत दिन हो गए हम दोनों ने इस तरह से अच्छा टाइम जो है वो नहीं साथ गुज़ारा। सो ट्राई टू मेक इट दैट वे कि आप जो है थोड़ा-सा उसके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ ये कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएँगे आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ अपने आपके ताल्लुक को जो है बेहतर करने में। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।